खुशी होती है ना कि यार आज नहीं कल तो बनेगा, तो खुश थे। लेकिन किंग की खुशी जल्दी ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने लग गई। क्यों? दिन के लाइट में तो आपको सब कुछ दिखता, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 1900 में आई है। तो इसी अंधेरे का फायदा उठा के हर शाम को रिवर के दूसरी तरफ से चोर डाकू यहाँ एंटर करते थे, डाके डालते थे, सुबह की लाइट आने से पहले क्रॉस कर जाते थे लोग। फ्रॉम हियर राइट, लोग कंप्लेंट लेके इसके पास पहुंचने लगे। किंग सोचा यार मैं तो शहर सुधारने चला, ये तो मुसीबत आने लगी। अब जब प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या ढूंढते हैं? एक सोल्यूशन। इनको जो सोल्यूशन जो मिला वो मिला 1856 में। 1856 में पेरिस बन गई यूरोप की पहली सिटी, प्रोबेबली वर्ल्ड की पहली सिटी, जहां से गैस लैंप्स की शुरुआत हुई। 56,000 गैस लैंप्स लगाए गए, जिसको आज हम स्ट्रीट लैंप कहते हैं। गैस लैंप लगाए गए सिटी के एवेन्यूज पे, बुलवार्स पे, राउंड अबाउट पे। सिटी को मिलकर टाइटल द व्हील द लुमिया द सिटी ऑफ लाइट। सिटी ऑफ लाइट्स खाली गैस लैंप के तर्ज पे नहीं कह सकते, क्योंकि ये पीरियड जो था ना, एनलाइटमेंट का दौर था। पेरिस होती थी हमेशा से, शुरू से ही, लाइक एन ओपन लाइब्रेरी फॉर द इंटेलेक्चुअल, फॉर द फिलोसोफर। लोग आते थे यूरोप के अलग अलग पार्ट से, ड्यू टू देयर लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स, यहाँ आके अपने स्टडी परस्यू करते थे। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा मैरी क्यूरी का। मैरी क्यूरी जो पैदा हुई थी पोलैंड में, लेकिन लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन अलाउड नहीं थी। वो यहाँ आई, यहाँ से पढ़ाई की, 2 नोबेल प्राइज विन करे, आज पेरिस में ही बरेड है, इन पोंटियो। विक्टर हुगो जैसे राइटर हुए, जिसने फेमस किया था पीछे हमारे ओपेरा, अभी हम वापस यहाँ से घुमा के वापस लेके आऊंगा। और नोत्र दाम को, ही इज आल्सो बेस्ड इन पेरिस इन द लेफ्ट बैंक। तो ऐसे बड़े बड़े फिलोसफर्स आए, तो ये है। अब 1870 में ओस्मान को काम से निकाल दिया गया, लेकिन तब तक पूरे यूरोप में एक ही चर्चा थी, लेट्स गो टू पेरिस। इसकी ब्यूटी को देखते हुए पूरा यूरोप एक प्लेटफॉर्म पे दोबारा इकट्ठा होता है और एक बाउंड होता है एक नया टाइटल देने के लिए पेरिस को। और नया टाइटल निकल के आता है द प्रिंसेस ऑफ द यूरोप। लंदन को कहते हैं प्रिंस, पेरिस को कहते हैं द प्रिंसेस। इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा होती है? प्रिंसेस को। आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये हनीमून 4 दिन का, घर में जाके रोटी खुद ही बनानी पड़ेगी। इस सिटी को कहते हैं द कैपिटल ऑफ फैशन। बैक होम में बात करते हैं मिलान एंड पेरिस, बट जब बात होती है ना, द टाइटल द कैपिटल ऑफ फैशन हमेशा पेरिस की गोद में आता है, क्योंकि फैशन यहाँ से शुरू होता है। हम सब लोग मूवीज देखते, चाहे बांग्ला देखे, इंग्लिश देखे, हिंदी देखे, पंजाबी देखे, कोई सी भी देखे, एक्टर और एक्ट्रेसेस विग पहनते हैं। विग का कॉन्सेप्ट लुई